राम राम भाई साहब है। मैं दिलीप सिंह। माय चैनल ड्राइवर स्टडी पॉइंट पे स्वागत है भाई सभी का। कि जैसा कि भाई क्लास 10 ड्राइवर भर्ती के भाई फॉर्म भर चुके हैं और साथ में अगर कोई भाई करेक्शन करवाना चाहता करवा सकता है। उसके लिए अलग से फीस है 300 रुपये। ठीक है भाई, कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो गई है फॉर्म एक बार चेक कर सकते हो वापिस से। और इसी के साथ ही मैं भाई आपको बता रहा था कि क्वेश्चन और इंटरव्यू, ठीक है, ड्राइवरी क्वेश्चन जो कि भाई ड्राइवरी क्वेश्चन देखो, ड्राइवर भर्ती है वैसे तो देखो ड्राइवर भर्ती में ड्राइवर के क्वेश्चन देने चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल स्ट्रेटजी अलग अपना रखी है, जीके वो फलाना। तो ड्राइवर अगर ड्राइवर भर्ती कर रहे हैं तो ड्राइवर के क्वेश्चन दो, क्योंकि उसे उसी में काम करना है, ठीक है। तो अभी देखो इसरो, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो गई, ठीक, और राजस्थान भर्ती में तो आ नहीं रहे, आईटीबीपी आ गई, ठीक है। और ये आ जाएगा चंडीगढ़ ड्राइवर भर्ती, ठीक है। मतलब कुल मिला के ड्राइवर क्वेश्चन आते हैं भर्तियों में। जो अर्धसैनिक बल हो गए, डिफेंस हो गए, डिफेंस में ले लो आर्मी, एएससी, मतलब आर्मी, आर्मी की जितनी भर्ती होगी ना उसमें क्वेश्चन आएंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस की जितनी भर्तियां होंगी उसमें भी इसके क्वेश्चन आएंगे ड्राइवर भर्ती की, ठीक है। ड्राइवर भर्ती के क्वेश्चन भी रहते हैं। देखो अब इसमें क्या होगा, अब जो बंदा मतलब इसकी तैयारी कर रहा है, जैसे इसकी राजस्थान ड्राइवर भर्ती है, इसकी तैयारी कर रहा है, तो उसको भाई दोनों तैयारी करनी पड़ेंगी, ठीक है। इंटरव्यू के लिए उसको ड्राइवरी की क्वेश्चन भी तैयार करने पड़ेंगे थ्योरी में, और प्लस में सिलेबस भी तैयार करना, दोनों चीज। अगर यही चीज क्वेश्चन दिए रहते हैं तो क्वेश्चन से थ्योरी दोनों तैयार हो जाती है, लेकिन दोनों तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। भाई क्वेश्चन ये है कि वाहन की धुलाई करने के बाद, ठीक है, भाई आपा गाड़ी धो दी, कई बार क्या हुआ है कि आपा टायर में ज्यादा पानी मार दिया, तो जिससे क्या हुआ है कि ब्रेक लगना कम हो जाए, क्योंकि ब्रेक लेदर क्या हुए कि गिल्ला हो जाए, जिससे क्या है घर्षण नहीं हो पाओ और ब्रेक कुंडा। तो इस स्थिति में अपन क्या करना चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने ये बता चुका हूं मैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये शिकायत ज्यादातर आती है बारिश के वक्त आती है कि हमारी गाड़ी चल रही है और कहीं पानी स्टोर हो रखा है, ठीक है। जैसे मतलब हमारी गाड़ी के पहिए डूब गए पानी में, तो उस स्थिति में हमारी गाड़ी में ये दिक्कत आती है। चलो एक चीज ये आएगी तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम ये सोचते हैं ना कि हमारी गाड़ी में जैसे पानी स्टोर हो रखा है, ठीक है। हमारी गाड़ी किस कारण से पानी में बंद हो जाती है, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि किस कारण से गाड़ी बंद हो जाती है, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है। इस कारण से हमारी गाड़ी बंद होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये है कि हमारी गाड़ी ब्रेक कम, भाई गाड़ी धो दी हमने, धोने के बाद ब्रेक कम लगेंगे, तो हमें उसका क्या करना चाहिए। करना यह है, छोटे गियर में गाड़ी चलानी है, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। बार बार हल्के ब्रेक का उपयोग करना है, जिससे कि लेदर गर्म हो और जितना भी पानी हो वो गर्म होके उड़ जाए, ठीक है, या जल जाए, जो भी है, तो जिससे ब्रेक लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसका आंसर देखना आप, आंसर क्या है इसका, आंसर क्या क्या दे रखे हैं इसके। वर्कशॉप, वर्कशॉप में जाकर ब्रेक ठीक करवाएंगे, ठीक है। बी क्या, वाहन वाहन सर्विसेबल नहीं है, ठीक है। सी
धीमी गति से वाहन चलाएंगे, गति से वाहन चलाएंगे तथा बार बार ब्रेक का प्रयोग करेंगे, जिससे बार बार ब्रेक का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, ब्रेक लगने की क्षमता वापस लौट आएगी। वापस लौट आएगी। ठीक है, जो मैंने बताया आपको। और डी वाला कर दो भाई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ठीक है, अब मैंने वैसे आपको बता दिया इसका उत्तर कि क्या होगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया है। इसका आंसर होगा भाई ये वाला। ठीक है, धीमी गति से वाहन चलाएंगे तथा बार बार ब्रेक का प्रयोग करेंगे, जिससे ब्रेक लगने की क्षमता वापस लौट आएगी। ये ज्यादातर प्रॉब्लम है तभी होगी जब आपके गाड़ी के टायर में पानी लगेगा। ऐसे नहीं होगा, बारिश में ज्यादातर होती है क्योंकि गड्ढे हैं और हैं। ठीक है, कहीं हमें जैसे अंडरपास से गुजर रहे हैं, वहां पानी स्टोर हो रखा है, वहां से गुजर रहे हैं तो टायरों में पानी लग जाता है, इससे होता है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, मैं लिख देता हूँ, आप इसका उत्तर बताना मेरे को। ठीक है, ये था भाई हमारा आंसर। किस कारण से पानी में हमारी गाड़ी किस कारण से पानी में जाने से हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है भाई, ये मेरे को आप उत्तर बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता भाई। हमारा क्वेश्चन है कि ठंडी जलवायु में मिट्टी के तेल को किसमें मिलाया जाता है। देखो, जैसे जम्मू इधर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो वहां क्या होता है कि मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, ये क्या जम जाते हैं। ठीक है, टंकी के अंदर ही जम जाते हैं। तो इनमें क्या मिलाया जाता है भाई, इनमें मिलाया जाता है पेट्रोल। ठीक है, अब रेडिएटर की बात आती है, रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है, एल ये या तो पूरा कूलेंट ही डालेंगे वो। ठीक है, पूरा का पूरा कूलेंट डालना है गाड़ी के अंदर, रेडिएटर के अंदर, जिससे क्या है कि वो जमने नहीं। क्योंकि कूलेंट जमता क्यों नहीं है, क्योंकि कूलेंट बनता है एल्कोहल प्लस ग्लिसरीन, जिसके कारण वो जमता नहीं। एल्कोहल जमेगा नहीं कभी भी। ठीक है, चाहे टेम्परेचर कितना ही चला जाए। ठीक, अब आंसर क्या है इसका, तो इसमें क्या मिलाया जाता है भाई, पेट्रोल मिलाया जाता है। पेट्रोल क्या होता है कि पेट्रोल जमता नहीं है जल्दी से। ठीक है, जिसके कारण हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फट से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पेट्रोल भी डीजल CNG। ठीक है, डी सभी। तो भाई इसका उत्तर आ गई है पेट्रोल। पेट्रोल क्या है कि जमता नहीं है, जिसके कारण भाई इसमें ये मिलाया जाता है। मिट्टी का तेल हो चाहे डीजल हो, इसमें थोड़ी मात्रा में ये चीज मिलाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं तो इसके साथ हमें क्या बदलना चाहिए।
भाई इंजन ऑयल बदलेंगे हम, तो इंजन ऑयल के साथ हमें क्या बदलना चाहिए भाई, सोचो थोड़ा बहुत। डायरेक्ट मैं आंसर बता दूंगा तो भाई इंजन ऑयल के साथ क्या क्या बदलता है, किशन ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, देखो इंजन ऑयल के साथ साथ एक तो जैसे इंजन ऑयल डालते हैं, अगर भाई ट्रांसमिशन ऑयल मतलब हो गया गियर बक्सा। ठीक है, कूलेंट भाई इंजन इसके साथ इतना जल्दी हम करेंगे नहीं। ब्रेक ऑयल भी नहीं करेंगे भाई, इसमें सीधा ही उतर आ गया ऑयल फिल्टर। ठीक है, अब ऑयल फिल्टर कौन से हैं ये भाई, इसका उत्तर होगा देखो ट्रांसमिशन ऑयल नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम ये सर मतलब ज्यादा लंबा टाइम तक चलता है, कूलेंट भी लंबा टाइम तक चलता है। ठीक है, 50 60 1 लाख तक आराम से चला सकते हैं। ब्रेक ऑयल भाई नहीं करेंगे हम चेंज। ठीक है, ऑयल फिल्टर आ गया भाई। भाई जब वो चेंज कर ही रहे तो ऑयल फिल्टर तो चेंज होगा ही उसके साथ, कंपलसरी है। तो दिमाग ही लगाना है बस, सिर्फ क्वेश्चन में दिमाग लगाना, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सीधा सा उत्तर है इसका। अगर आपने मतलब मेरी वीडियो देखे ना, तो वीडियो में ये के सेम चीज आ रही है। जब हम मतलब गाड़ी की सर्विस करेंगे तो क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी पूरी चीज बता रखी है इसमें। क्वेश्चन है हमारा कि दूसरे वाहन को आप बाईं ओर से ओवरटेक कब कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। तो इसमें आंसर दे रखा है भाई हमेशा। देखो पहले तो क्या होता है, आपको एक चीज बता देता हूं मैं, आपने देखा होगा चिन्ह, ये है चिन्ह। ठीक है, ये वाला चिन्ह है। ठीक है, अनिवार्य चिन्ह है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बाएं रहकर चलना अनिवार्य। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बाएं रह के चलना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा चिन्ह आ जाए तो याद रखना भाई, हरे कलर में आएगा ये, हरा ब्लैक जैसे भी हो ऐसा आएगा ना गोल में, तो इसका मतलब बाएं रह के चलना अनिवार्य। तो हमें ये बोल रहा कि ओवरटेक, क्या हम बाई साइड से ओवरटेक नहीं, हमें ओवरटेक हमेशा दाई साइड से ही करना है। तो क्या बता रहा है कि दूसरे वाहन को जब आप बाई ओर से ओवरटेक कब कर सकते हो, हमेशा नहीं भाई, हमेशा तो नहीं कर सकते, कभी कभी नहीं भाई, ये भी स्पष्ट उत्तर नहीं हुआ। सी ऑप्शन वाला सुनना, केवल तभी जब आगे वाला वाहन दाहिनी ओर मुड़ने लगे और जब बाईं ओर आपको रुकावट न दिखे तब। ठीक है, और डी ऑप्शन या केवल तभी जब आप बाएं लेन में हो। तो भाई मैं इसको ये सही ठहराऊंगा। अब इसका मैं बता देता हूँ, देखो अगर वो दाहिने घूम रहा है, हमें सीधा ही जाना है, वो दाहिने तरफ टर्न लेगा, हमें सीधा ही जाना, अगर हमारे आगे कोई रुकावट नहीं है तो हम ओवरटेक आराम से कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ऑप्शन पढ़ो आराम से तसल्ली से, फिर जाके उसका उत्तर दे दो। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये पेपर में आए हुए हैं। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन हमारा कि कार्बोरेटर किस इंजन में लगा होता है। ठीक है, देखो इंजन और इंजन, ठीक, दोनों एक ही चीज है, देख लेना। आंसर देता हूं मैं इसका भाई, ए डीजल, बी पेट्रोल, सी सीएनजी, डी सभी।
अब देखो ये लगा रहता है पेट्रोल में। अब मैं इसका समझा देता हूँ कार्बोरेटर का काम क्या है। देखो कार्बोरेटर क्या करता है, ये है हवा और पेट्रोल, ठीक है, दोनों को बराबर मात्रा में लेके और इंजन में सप्लाई करता है जिससे कि दहन हो, ठीक है, इंजेक्ट हो। तो कार्बोरेटर इसलिए उपयोगी है, ठीक है, शॉर्ट में बता दिया मैंने, लंबा थोड़ा नहीं है इसका। बस हवा और पेट्रोल का मिश्रण को यह इंजन तक पहुंचाता है, ये समझ लो कार्बोरेटर, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, वाहन के अंदर वैक्यूम बूस्टर किस में सहायक है। भाई वैक्यूम मतलब हवा, बूस्टर मतलब पंप, ठीक है, हवा का पंप किस में सहायक होता है। आंसर देख लेना भाई, आंसर देख लेना। ए पावर, बी ब्रेक, सी ईंधन खपत और डी सभी, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि वाहन के अंदर वैक्यूम बूस्टर किस में सहायक है। अब भाई वैक्यूम मतलब हवा, बूस्टर मतलब पंप, हवा का पंप किस में सहायक है। अब देखो पावर के लिए हवा का पंप नहीं चाहिए, ठीक है। ईंधन खपत के लिए भाई पंप की जरूरत नहीं होती है, ईंधन खपत तो भाई ये इंजेक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए इंजेक्टर, ठीक है, ईंधन खपत कब करेगा कि इंजेक्टर एक खुल रहा है एक नहीं खुल रहा है, तब जाके ईंधन खपत करता है गाड़ी, ठीक है। तो ब्रेक, अब भाई ब्रेक पे आ गया। अब वैक्यूम मतलब हवा, बूस्टर मतलब पंप, हवा का पंप भाई जैसे पेडल दबाएंगे ऐसे, ऐसे पेडल दबाएंगे तो हवा का पंप भाई कार्य करेगा। मैंने बताया भी थे आपको जो ये ब्रेक के बारे में, जैसे पंप करेंगे तो हवा का प्रेशर बहुत जरूरी, दबाएंगे तो ब्रेक दबेगा, नहीं नहीं दबेगा, वापिस छोड़ देंगे तो वो वैसा का वैसा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि गाड़ी स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर की क्या स्थिति होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा। तो ऑप्शन होना यह पूर्णतः नीचे दबा रहना चाहिए, ठीक है। भाई देखो पहले तो मैं बता देता हूं आपको, नीचे दबा हुआ कभी भी, जब अगर ठंडी गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे अगर एक्सीलेटर दबा हुआ है तो ये हमारी गाड़ी के लिए बहुत नुकसानदायक है, ठीक है, नुकसानदायक बहुत ज्यादा है, थोड़ा भी नहीं बहुत ज्यादा है, ठीक है। इससे क्या होगा, पिस्टनों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखो जितना एक्सीलेटर देंगे उतने स्पीड में पिस्टन घूमना स्टार्ट कर देंगे, और जब ठंडे पिस्टन है ना, जब ठंडे पिस्टन है अगर वो घूमेंगे तो कंपलसरी है आपका इंजन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है। फिर वही आप मिस्त्री के पास, हमारा इंजन खराब हो गया, हमारा इंजन खराब हो गया, ये करते हुए इसको लगातार पंप करना चाहिए। अब ये सिचुएशन कब होती है कि जब हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है ना तो इग्निशन की ऑन करो, ठीक है। ऑन करने के बाद क्या, हल्का सा पंप, मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्टार्ट करने के बाद नहीं, मैं पहले की बता रहा हूँ, हल्का उसको पंप करो एक्सीलेटर को, जिससे क्या है कि इग्निशन ऑन कर दिया आपने, डीजल की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। लगातार पंप हल्का सा करेंगे मारो, जिससे क्या होगा कि डीजल की मात्रा ज्यादा जाएगी और इंजन स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए आप। सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए भाई, ये बिल्कुल करेक्ट चीज है, हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। मैंने एक वीडियो में बताया आइडलिंग स्पीड, बंद और चालू करना, मतलब गाड़ी अगर हमने स्टार्ट कर दी, ठीक है, गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद बिल्कुल भी एक्सीलेटर मत दो। अगर उसमें बैटरी का निशान आ रहा है, ठीक है, अगर रेड कलर का बैटरी का निशान आ रहा है तो हल्का सा एक्सीलेटर दे दो। बैटरी का निशान तब आता है जब अल्टरनेटर पूर्ण रूप से चार्ज, मतलब बैटरी को चार्ज नहीं करता, हल्का सा दोगे तो वो हट जाए, हटते ही पैर हटा लो। कभी भी देखना आप, जितने भी ओल्ड पर्सन है जो मतलब जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है ड्राइवरी का, वो क्या करते हैं, कभी भी एक्सीलेटर नहीं देते, 5 या 10 मिनट गाड़ी को मतलब ढाबे पे खड़ा कर रखा है, घर पे भी है, तो ऐसे बोलते गाड़ी स्टार्ट करके आ जाओ,
ठीक है, उसको 10-15 मिनट आधा घंटे गाड़ी को टेम्परेचर उठाने दो। टेम्परेचर उठाने के बाद गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कभी भी गाड़ी मारा करेंगे 1 मिनट बाद धमाधम प्रेशर बना दिया तो गाड़ी की लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए तो देखो जो पुरानी गाड़ी है वो अच्छी तरीके से चलती है, एक बंदा चलाएगा तो। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस समझने की दिक्कत आपकी। क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा है, इसको भाई मोस्ट लगा लेना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, पहाड़ी रास्ते हो, चढ़ाई वाले रास्ते पे, ठीक है, घुमा कैसे भी देगा वो क्वेश्चन को कि पहाड़ी रास्तों पर रास्ता पाने का अधिकार किसको सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन ये है, रास्ता पाने का अधिकार किसको है, पहाड़ी रास्तों पर रास्ता पाने का अधिकार किसको है। ठीक है, चढ़ाई करते हुए वाहन को, नीचे उतरते हुए वाहन को, भारी वाहन को, स्थिति पर निर्भर करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले क्लास में। देखो इसमें क्या होता है, एक वाहन चढ़ रहा है एक उतर रहा है। ठीक है, आगे आगे टर्निंग मोड़ आ गया, तो हमें सबसे पहले किस वाहन को निकालना चाहिए, भाई जो वाहन चढ़ रहा है उसको निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो चढ़ते हुए ज्यादा जोर कर रहा है और एक हमारी गाड़ी उतर रही है तो वो आराम से नीचे उतर जाएगी। बेसिक दिमाग से सोचना है क्वेश्चन कि एक वाहन चढ़ रहा है और एक उतर रहा है। ठीक है, जोर ज्यादा किसको आएगा, जो चढ़ रहा है उसको। ठीक है, उतर रहा है उसे जोर नहीं आएगा, आप न्यूट्रल करके भी छोड़ दोगे तो चली जाएगी, लेकिन न्यूट्रल कभी मत करना। जिस गियर में आप चढ़ा रहे हो उसमें उतारना, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आप चढ़ाई जिस गियर में कर रहे हो या तीसरे में दूसरे में, उसी गियर में हमें गाड़ी को उतारना है। ठीक है, न्यूट्रल कभी भी नहीं मानना है। ये न्यूट्रल मानने से हानि ये है कि हमारी सडनली गाड़ी ब्रेक नहीं मार पाएगी, जिससे हमारी गाड़ी का दुर्घटना हो सकती है। लेकिन ये मैंने समझाने के तौर पे बताया कि हमारी गाड़ी मतलब सेकंड गियर में भी उठा लिया आराम से ढाल में, ब्रेक से पैर हटाते हमारी गाड़ी घुट जाएगी। लेकिन जो चढ़ रहा है ना उसको ज्यादा जोर है, तो किसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो चढ़ाई चढ़ रहा है उसको। तो इसमें क्या है कि चढ़ाई करते हुए वाहन को, ठीक है, नीचे उतरते नहीं भाई, भारी नहीं, स्थिति पर नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ। क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखना आप, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग भाई किया जा सकता है या नहीं। भाई मैं तो बोलूंगा नहीं। क्यों? अब इसकी क्यों का भी उत्तर सुनो। देखो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, वाहन गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल कान पे लगा रखा है, ठीक है, एक प्लस में एक हाथ तो हमारा रुक गया, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों में से एक हाथ रुक गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मोबाइल का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए भाइयों। अगर हम मोबाइल घर पे बात कर रहे हैं, पता नहीं अचानक से ऐसा कोई मोमेंट आ गया, सैड मोमेंट आ गया, ठीक है, कोई खुशी का मोमेंट आ गया, दोनों मोमेंट में बताता हूँ, सैड मोमेंट आ गया, ठीक है, तो हमारा क्या है कि दिल मतलब दर्द होता है और खुशी होती है ना, तो अलग ही फीलिंग होती है, तो क्या है हम हमारा आपा खो देते हैं जिससे एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर मोबाइल का उपयोग करना है, इतना अर्जेंट कॉल है, आजकल तो क्या है छोटी गाड़ियों में तो डायरेक्ट सिस्टम है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, गाड़ी चलाते रहो बात करते रहो, आपके हाथ नहीं रुकेंगे। लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि हमारा दिमाग उस पर डाइवर्ट हो रहा है, हम भूल जाएंगे कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सडनली जो घटना घटेगी तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके कारण हमें मोबाइल का उपयोग, और जो साइडों में जो फिल्म लगा रखे हैं, पोस्टर लगा के रखे हैं, उनमें कब ध्यान देना चाहिए ड्राइवर को। ठीक है, उससे क्या उसका ध्यान भंग होगा, ध्यान भंग होते ही भाई घटना घट जाती है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल वर्जित है भाई, करना ही नहीं चाहिए, कोई भी मूवमेंट नहीं है, हमें करना ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिखूंगा और आप उसका आंसर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन है भाई, चौक कब लगानी चाहिए, चौक बोले तो स्टॉपर।
भाई कहीं ये चौक, देखो एक चौक मतलब स्टॉपर, हमें देसी भाषा में बोल देते हैं, कहीं चौक ही उसकी तो बात नहीं कर रहा, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब। ठीक है, इस क्वेश्चन में वैसे मैं खुद कंफ्यूजन हूं, लेकिन फिर भी आप इसका अपने दिमाग से इसका उत्तर देना कि ये किसके बारे में हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई आज का सेशन इतना ही था। 10 क्वेश्चन बताए, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी बता दिए कैसे क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन है। मैं आपको एक मतलब क्वेश्चनों की एक छोटी सी सीरीज तैयार कर रहा हूं अभी। तो जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बाकी आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ साथ साथ में, तो थोड़ा भाई कमेंट भी मारा करो कि ये समझ में, जिससे भाई मेरा भी दिमाग चले कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और आप मेरे से क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो आप अगर कमेंट नहीं देते तो हताश हो जाता हूँ मैं भी। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ और पढ़ा देता हूँ। कमेंट जरूर मारा करो क्वेश्चन के बारे में, जो भी जैसा भी आप कमेंट मारो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।